बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब इंफॉर्मेशन में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट एसएसयू कमांडो सिंध पुलिस में जिन उम्मीदवारों ने अपना रिटन टेस्ट अच्छे नंबरों से पास कर लिया है और 45 और 40 से प्लस जिनके नंबर हैं, वो तमाम उम्मीदवार अब अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तैयारी करें। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को आपको मज़ीद आपके टेस्टों के बारे में बताऊंगा। तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लें, ताकि जैसे जैसे जो भी मज़ीद अपडेट हो मेरे चैनल के थ्रू आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को पहले से प्रिपेयर होना ज़रूरी है। क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको रिटन टेस्ट में क्वालिफ़ाई कर दिया है, तो अब आपने कोशिश करनी है और मेहनत करनी है कि आप जो है आगे के जो मज़ीद टेस्ट हैं वो भी अच्छे से अच्छे नंबर लेके पास हों और मज़ीद कामयाबी हासिल करें और ये जॉब आपको मिल जाए। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि एडवांस टेस्ट कौन कौन से हैं, ये टेस्ट होंगे भी या नहीं। एसएसयू कमांडो में जो एडवांस टेस्ट हैं, साइकोमेट्रिक और एडवांस साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये टेस्ट क्या हैं, ये टेस्ट कौन कौन सी ज़बान में लिए जाते हैं या फिर लिए जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी, मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ और आपको कुछ क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी कि आप लोगों ने किस तरह से अपने माइंड को प्रिपेयर करना है और ये टेस्ट देने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये इन दोनों टेस्टों के बारे में बताता हूँ, साइकोमेट्रिक और एडवांस साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये दोनों टेस्ट होंगे या नहीं। तो दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ, आपने देखना है, समझना है। तो व्यूअर्स और दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी ये टेस्ट जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट किस तरह से होता है और कितनी जो इसके अंदर स्टेप हैं उस पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले मैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, ताकि जब आप अपने टेस्ट की तैयारी करें तो आपके माइंड में ये चीज़ें हों और आपका माइंड प्रिपेयर्ड हो। दोस्तों, मैं आप सबसे दोबारा यही कहना चाहूँगा कि आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो पूरी देखनी है, ताकि आप अपना माइंड प्रिपेयर कर सकें और आपको समझ में आ सके, ताकि आप अपना टेस्ट आसानी से दे सकें। साइकोमेट्रिक टेस्ट आर डिज़ाइन टू टेस्ट a candidate's behavioral and intellectual attributes। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है जिस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, ये टेस्ट कैंडिडेट्स के बिहेवियर और इंटेलेक्चुअल एट्रीब्यूट्स के हिसाब से दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अच्छा, इसके अंदर जो कैंडिडेट्स, जो उम्मीदवार साइकोमेट्रिक टेस्ट दे रहा होता है, उसका बिहेवियर और इंटेलेक्चुअल मिलने जुलने के मामलात और ये चीज़ें इसके अंदर ये ऑब्ज़र्व की जाती हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट में। दूसरे नंबर पे साइकोमेट्रिक टेस्ट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट एंड एटीट्यूड टेस्ट। अच्छा दोस्तों, इसके अंदर मज़ीद फिर मज़ीद डिवाइड किया जाता है इसको एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट आप लोगों को आगे मैं बताता हूँ और आपसे कुछ क्वेश्चन भी शेयर करूँगा और उनके आंसर भी बताऊँगा, ताकि आपको समझ में आए और इस तरह के सवालात की आप मज़ीद प्रैक्टिस करें, ताकि आपको वो सवालात जब आप प्रैक्टिस कर लें तो जब आपके सामने वो सवालात आएँ तो आप इजीली कर सकें। तो दोस्तों, वो मैं आपसे नेक्स्ट स्टेप में आपसे दिखाता हूँ और आपसे शेयर करता हूँ वो सवालात भी। साइकोमेट्रिक टेस्ट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट आप लोग समझ सकते हैं, रिटन में होगा, लिखवाया जाएगा, क्वेश्चन दिए जाएंगे। अचीवमेंट टेस्ट एंड एटीट्यूड टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट मतलब आपको कुछ भी चीज़ दी जाती है या कोई भी टारगेट दिया जाता है, तो आप उसको किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, आपकी जहनी सलाहियत, साइकोमेट्रिक, साइकोलॉजिकल, आपका मेंटली तौर पे माइंड इतना एक्टिव और शार्प हो कि आप उस चीज़ को अचीव कर सकें, इसीलिए ये टेस्ट जो है लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, सेकंड नंबर पे एटीट्यूड टेस्ट। आपका एटीट्यूड, मिलने जुलने, किसी के साथ मामलात बात करने, या अगर इस टेस्ट का इस एसएसयू के अंदर लेने का मकसद ये है कि आप लोगों की जो ड्यूटीज़ है, स्पेशल पर्सन
वीआईपी पर्सन प्रोटोकॉल के अंदर ये ड्यूटीज़ होती हैं, तो आपका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, एटीट्यूड भी आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी भी सही होनी चाहिए। ये तमाम मामलात आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट में देखे जाते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको बताऊं कि टेस्ट रिज़ल्ट आर बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज्ड मेथड एंड स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल फॉर एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। आपका जो इस टेस्ट का रिज़ल्ट होता है वो किस चीज़ पर बेस करता है, आपका जो रिज़ल्ट है वो इस चीज़ पे बेस करता है, इस चीज़ पे स्टैंडर्डाइज करता है कि आपके प्रिंसिपल फॉर एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी, आपकी जो बातचीत करने का और आपके रहने सहने के जो प्रिंसिपल हैं और आपकी एक्यूरेसी, आप कितने एफिशिएंट हैं तमाम चीज़ों के अंदर, इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आपका जब टेस्ट लिया जाता है रिटन और प्लस आपका जो इंटरव्यू के दौरान साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है वो टेस्ट, उस वक्त आपकी ये स्टैंडर्डाइज्ड स्टैटिकल प्रिंसिपल फॉर एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी चेक कर ली जाती है और जांच लिया जाता है कि आप कितने एफिशिएंट हैं, आपके अंदर कितने मैनर्स हैं, आप कितने प्रिंसिपल हैं और आप कितने स्टैंडर्डाइज हैं। तो दोस्तों ये है आप का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, जिसको आपने अपने अंदर से आपको अपने अंदर इस तरह की चीज़ें शो करनी है उस टाइम पे ऑन द स्पॉट जब आपका इंटरव्यू या आपका ये टेस्ट हो रहा हो साइकोमेट्रिक। अच्छा दोस्तों, ये साइकोमेट्रिक और एडवांस साइकोमेट्रिक क्या चीज़ है? तो दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि एडवांस साइकोमेट्रिक और साइकोमेट्रिक में कोई डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। साइकोमेट्रिक और एडवांस साइकोमेट्रिक दोनों के अंदर सेम चीज़ें, बस ये है कि रिटन प्लस इंटरव्यू, रिटन में भी होगा और आपसे सवालात भी किए जाएंगे, आपके साइकोलॉजिकल माइंड भी पढ़ा जाएगा, जो इंटरव्यूअर होगा वो आपसे कुछ सवालात करेंगे, क्योंकि आपके जो जॉब इंटरव्यू है वो आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद ही होना है। तो दोस्तों एक और चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आपका जो है सिर्फ साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा भी कि ये चीज़ें मैं आपको जो इस टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ कि आपसे सिर्फ ये एक ही टेस्ट लिया जाएगा, वो क्यों बता रहा हूँ वो मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों अभी मैं आपको नेक्स्ट कुछ सवालात दिखाने वाला हूँ, वो आपने लाजमी देखने हैं और आपने समझने हैं कि आपको इस तरह के अगर सवालात दिए गए तो आपने किस तरह से हल करने हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन है सिलेक्ट एन एरो विच लॉजिकली बिलोंग्स इन द रेक्टेंगल विद द क्वेश्चन मार्क। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को वहाँ पर जब आप पेपर कर रहे होंगे कोई सवाल दे दिया जाएगा इस तरह का, साइड में आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पिक्चर दे दी जाएगी। तो दोस्तों इस तरह का सवाल दिया जाएगा, आपने पिक्चर भी देखनी है, आपने अपने जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर आपने अपना हाजिर दिमागी दिखानी है, क्योंकि इसी को लॉजिकल, साइकोलॉजिकल और साइकोमेट्रिक टेस्ट कहा जाता है। हाजिर दिमागी देखी जाती है आप लोगों की, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें शार्प माइंडेड हाजिर दिमागी चेक की जाती है। साइकोमेट्रिक टेस्ट लेने का मकसद ही यही है कि उम्मीदवार की हाजिर दिमागी कितनी है। दोस्तों आप लोगों को मैं फिर सवाल पढ़ के बताता हूँ और ये क्वेश्चन समझाता हूँ, आपने इसका आंसर किस तरह से हल करना है। सिलेक्ट एन एरो विच लॉजिकली बिलोंग्स इन द रेक्टेंगल विद द क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पे स्ट्रेट एरो आ रहा है सबसे पहले वाले कॉलम पे, सेकंड में आप लोग देखते हैं येलो कॉलम, येलो का टिक लगाया हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे भी सेम ही एरो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। उसके मुकाबले में जो आप लोगों को यहाँ पे मैंने आपकी आसानी के लिए रेड कर दिया है, लेकिन आप इसकी सीक्वेंस देखें तो एक एरो दूसरी साइड है, दूसरा एरो दूसरी साइड है और सेंटर वाला एरो अलग साइड है। तो दोस्तों आप लोग, अगर आपकी अभी हाजिर दिमागी है तो आपने डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा, लेकिन अगर आपकी हाजिर दिमागी नहीं है और आपको समझ नहीं आया तो मैं आपकी आसानी के लिए आपको आंसर बताऊंगा और ये समझाऊंगा कि आपको ये आंसर किस तरह से सही हो रहा है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये एरो आप फर्स्ट वाली रो में देखें,
बिल्कुल सीधा है, फिर सेंटर वाली रो में बिल्कुल सीधा। तो डेफिनेटली यहाँ क्वेश्चन मार्क के यहाँ पर भी सीधा एरो आएगा, तो आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट ही हैं तीनों रेक्टेंगल में एक ही लाइन में सेम होंगे। ईच रो हैज़ 3 एरो, हर रो में 3 और एरो थे। ऑल 3 एरो आर डायरेक्टली टू 3 डायरेक्शन, तीनों जो एरो थे दोस्तों वो 3 डायरेक्शन में थे, लेकिन हर रो की जो डायरेक्शन थी उसके अंदर अलग अलग डायरेक्शन थी। अकॉर्डिंग टू द पैटर्न करेक्ट आंसर ए, सिंस द एरो विच डायरेक्टेड टू राइट साइड इज़ मिसिंग। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हर रो में 3 एरो दिए हुए हैं, लेकिन हर रो के अंदर डायरेक्शन अलग अलग है। तो हमने अपनी हाजिर दिमागी दिखानी है, हमने इसको रेक्टेंगल वहाँ लिखा हुआ है, रेक्टेंगल में आपने इसको देखा तो आप डेफिनेटली जो इसकी सीक्वेंस बन रही है उसी आंसर पे सही का निशान लगाएंगे, उसी को चूज़ करेंगे और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यही साइकोमेट्रिक टेस्ट है। आपसे मैं एक और सवाल शेयर करता हूँ, एक और सवाल दिखाता हूँ, आपने वो सवाल भी देखना है ताकि आपका माइंड प्रिपेयर हो और जब आपका टेस्ट हो तो आप इजीली ये पेपर और ये टेस्ट भी पास कर जाएं। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन फाइंड द करेक्ट शेप टू कंटिन्यू द सीरीज़। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आपको इसी तरह के MCQs दे दिया जाएगा जिसमें से आपको चूज़ वन करना होगा। तो यहाँ पर भी आपने अपनी हाजिर दिमागी दिखानी है। अच्छा, अब आपको बता दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट हर कॉलम में डिफरेंट कलर का एक डिज़ाइन किया हुआ है, ब्रैकेट जिसके अंदर से आपने डॉट जिस पे लगा हुआ है उसको करेक्ट करना है। फाइंड द करेक्ट शेप टू कंटिन्यू द सीरीज़। अच्छा, करेक्ट शेप कौन सी है इस सीरीज़ के अंदर? तो दोस्तों आप लोगों जो हाजिर दिमागी हैं जो देख रहे हैं वो बिल्कुल डेफिनेटली अंदाज़ा लगा लेंगे कि करेक्ट शेप कौन सी है और जिस पे डॉट लगा हुआ है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉट इस पे लगा हुआ है और डॉट इस पे लगा हुआ है, इन दोनों में से करेक्ट शेप कौन सी है? तो डेफिनेटली करेक्ट शेप आप लोग देख सकते हैं ये है। क्यों ये है करेक्ट शेप? क्योंकि यहाँ पर 3 साइडेड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 साइडेड है और बिल्कुल राउंड है। यहाँ पर जो ब्रैकेट है उसकी 4 साइडें हैं लेकिन डॉट सेंटर में है और दोनों साइडें अलग हैं, रॉन्ग हैं। तो इसका जो आपको तफसील से बताता हूँ और तफसील दिखाता भी हूँ कि करेक्ट क्यों है ये। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखें करेक्ट आंसर, देयर आर 3 फिगर्स इन अ रो एंड 1 फिगर इज़ जनरेटेड कंबाइनिंग 2 फिगर्स एंड अ डॉट। हर ब्रैकेट में 3 फिगर्स दी हुई हैं, इन अ रो एंड 1 फिगर इज़ जनरेटेड कंबाइनिंग 2 फिगर। एक फिगर ऐसी है जिसको जो 2 फिगर्स को कंबाइन करना है और उसका आंसर देना है। टू मेंटेन द पैटर्न मिसिंग फिगर मस्ट बी कम्बिनेशन ऑफ अ सर्कल, अ स्क्वायर एंड अ डॉट। अब दोस्तों सर्कल के अंदर आप लोग देख सकते हैं स्क्वायर एंड डॉट, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल राउंड स्क्वायर है और साइडों में स्क्वायर है और सेंटर में डॉट है। तो इसलिए ये जो आंसर है इसका डी आंसर बनता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देखें कि हर रो में 3 फिगर्स हैं, 1 2 3 1 2 3, तीनों में 3 3 फिगर्स हैं लेकिन डॉट 2 में लगाया हुआ है। तो आप लोग जो करेक्ट डॉट है आप लोग बिल्कुल करेक्ट शेप आए, तीनों चारों साइडों पे बराबर का स्क्वायर आए, तो आप लोगों ने किस तरह से बनाना है। तो डेफिनेटली आप लोग राउंड शेप को उठाएंगे और उसके अंदर बिल्कुल सेंटर में डॉट लगाएंगे तो चारों तरफ से स्क्वायर बनेगा। क्योंकि आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं 3 सेंटर वाले में भी स्क्वायर चारों साइड से नहीं बन सकता, 4 वाले में भी नहीं बन सकता। डेफिनेटली बिल्कुल सेंटर में डॉट लगाएंगे तो चारों साइडों पे स्क्वायर बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन होंगे। साइकोलॉजिकल जो क्वेश्चन हैं वो इस तरह के, साइकोमेट्रिक क्वेश्चन इस तरह के होंगे। साइकोलॉजिकल क्वेश्चन जो होंगे मैंने आप अपने चैनल पे पहले भी वीडियो शेयर की हुए, वो मैं वीडियो लिंक पे दे दूंगा आपको, आप वो वीडियो भी देखें ताकि आप साइकोलॉजिकल भी तैयारी कर लें और साइकोमेट्रिक की भी तैयारी कर लें। तो दोस्तों इस तरह की मज़ीद
अपडेट्स आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। मज़ीद अपडेट के साथ दोबारा आऊँगा। जब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।